दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज की कहानी में एक माँ जो कि अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, बहुत सारा दुख झेलती है और उसके बाद अपने बच्चे को जन्म देती है। आज की कहानी में भी इस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही ये माँ उस बच्चे को मारने की प्लानिंग करने लगी कि इस बच्चे को कैसे मारा जाए, इसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। और दोस्तों, दिन गुजरने लगते हैं, पूरे 43 दिन गुजर जाते हैं और 43 दिन बाद ये माँ अपने 43 दिन के बच्चे की गर्दन को एक धारदार हथियार से काट देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये माँ समझती है कि शायद ये कभी किसी के हाथ नहीं आएगी, क्योंकि इसने कहानी ही कुछ ऐसी रची थी कि किसी को भी इसके ऊपर शक ना हो कि माँ ने ही अपने बच्चे की हत्या की है। लेकिन आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले को सुलझा लेती है, इस माँ को गिरफ्तार करती है और फिर इस माँ से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने 43 दिन के बच्चे की हत्या की तो क्यों की। इसके बाद दोस्तों, ये माँ पूरी कहानी बताती है कि आखिर उसने अपने 43 दिन के बच्चे की हत्या क्यों की। दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे कि आखिर इस माँ ने अपने 43 दिन के बच्चे की हत्या क्यों की। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर से। और जयपुर का ही एक थाना लगता है, थाना रामगंज। और रामगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक हॉस्पिटल आता है जिसका नाम है जेके लॉन हॉस्पिटल। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मार्च 2024 की, और लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास का समय होता है। एक लड़का होता है जावेद, और जावेद के हाथ में होता है एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज महीना 1.5 महीना होती है। उसके साथ में कुछ लोग और होते हैं। ये सभी लोग आनंद फानंद में जेके लॉन हॉस्पिटल में आते हैं, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि सर, इसे आप जल्दी से देख लीजिए, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब डॉक्टर उस बच्चे को देखता है तो पता चलता है कि उस बच्चे की गर्दन जो है कटी हुई है और बच्चा जो है हल्की हल्की सांस ले रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी गया कि कभी गया। अब डॉक्टर जैसे ही उसे देखते हैं तुरंत उसे भर्ती कर लेते हैं, आईसीयू में डाल देते हैं और उसका इलाज करना शुरू करते हैं। इसी बीच में डॉक्टर जो है पुलिस को खबर कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक बच्चा आया है जिसकी की गर्दन कटी हुई है। तुरंत ही रामगंज थाने की पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल जाके देखा जाता है तो उस छोटे से बच्चे का इलाज चल रहा था। अब जो उस बच्चे को लेकर आया था उसका चाचा जावेद के पास पुलिस वाले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये बच्चे के साथ कैसे हुआ, किसने किया। तो जावेद कहता है कि सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दरअसल मेरे भाई और मेरी भाभी जो हैं घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। मेरा भाई अमजद जो है दूसरे शहर में काम करता है और मेरी भाभी जो है अंजुम, वो ऊपर रहती है अपने बच्चों के साथ। मेरी भाभी के 2 बच्चे हैं पहले से, जिनमें से एक की उम्र 15 साल, एक की उम्र 12 साल है। और ये बच्चा जो है 43 दिन पहले पैदा हुआ था। वो दोनों बच्चे भी बाहर थे। मेरी भाभी ऊपर अपना काम कर रही थी और बाहर वाले कमरे में ये जो 43 दिन का बच्चा है ये सो रहा था। अब भाभी को पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई कुछ खटपट की। अब भाभी बाहर आके देखती है तो पता चलता है कि कोई भाग रहा था और बच्चा बिल्कुल चुप हो गया है। वो देखती है तो इसके खून निकल रहा है, तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। अब जैसे ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, हम लोग ऊपर गए तो हमने देखा कि बच्चे की गर्दन कटी हुई है। हम इसे आनंद फानंद में यहाँ पे ले आए। अब पुलिस जो है इसकी भाभी के पास जाती है, अंजुम के पास। अंजुम से पूछती है कि क्या हुआ था, तुम बताओ पूरी बात। तो अंजुम बताती है कि मेरा जो बच्चा है 43 दिन का, वो बाहर सो रहा था और मैं घर का काम कर रही थी, लेकिन अचानक से ही कुछ आवाज़ आई और आवाज़ में खटपट की आवाज़ आ रही थी और मेरा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अब मैं जैसे ही बाहर गई तो मैंने देखा कि एक लाल कलर की शर्ट पहने हुए एक आदमी है, जो कि मुझे देखते ही घर की बाहर की ओर भागने लगता है। अब जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा तो मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी और अपने बच्चे के पास गई तो देखा कि उसकी गर्दन कटी हुई है। तब मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तभी जो मेरे देवर हैं और जो मेरे परिवार के लोग जो नीचे रहते हैं, वो लोग भागे भागे ऊपर आए और फिर इस बच्चे को लेकर यहाँ पे आए। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इनके घर में ऐसा कौन आया जो कि इस बच्चे की गर्दन को काट के चला गया, और इस छोटे से नवजात बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी, किसी का क्या लेना देना।
अब इसकी माँ के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, अंजुम के बारे में, इसके बाप के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है कि कहीं इनका कोई बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा, इनकी कहीं किसी से कोई लड़ाई तो नहीं है। तो पता चलता है सब कुछ क्लियर था, ना ही किसी का कोई अफेयर था, ना ही किसी की कोई लड़ाई थी। अब परिवार के लोग सारे नीचे थे, तो नीचे से कोई ऊपर आया नहीं है, क्योंकि परिवार वालों को सब कुछ पता है, और ना ही ऊपर से कोई नीचे गया है। और छत पे होके कूद के आने की किसी की ऐसी कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं छत पे होके कोई कूद के आ जाए। अब सब लोग यही सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस बच्चे को किसने मारा। माँ अपने इस बच्चे को नहीं मारेगी, ये चीज़ कंफर्म थी कि माँ बच्चे को नहीं मार सकती, क्योंकि माँ तो जैसे तैसे बच्चे को पैदा करती है, 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखती है, दर्द सहती है, फिर जाके बच्चा पैदा होता है। और माँ किसी से प्यार करे ना करे, अपने बच्चे से प्यार जरूर करती है, उसके लिए वो 24 घंटे खड़ी रहती है। तो माँ के ऊपर किसी को भी शक नहीं होता। लेकिन कहीं से कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था कि आखिर बच्चे की गर्दन काटी तो किसने काटी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अंधेरे में एक तीर मारते हैं, वो इसकी माँ अंजुम से पूछताछ करना शुरू करते हैं। अब जितनी भी बार अंजुम से पूछताछ होती है, तो अंजुम जो है हर बार सवालों का अलग अलग जवाब दे रही थी, और जब अंजुम हर बार सवालों का अलग अलग जवाब दे रही थी, तो पुलिस को अंजुम के ऊपर हो जाता है शक। और फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, महिला पुलिस की एक टीम को आगे करते हैं, और फिर उनसे कहते हैं कि आप इससे ज़रा प्यार से पूछिए कि आखिर क्या बात हुई थी, क्योंकि जो भी किया है या तो इसने किया है या इसने किसी से करवाया है। अब महिला पुलिस की टीम अंजुम के साथ में प्यार बरतती है और बड़े प्यार से उससे पूछताछ करती है, और जब उससे पूछताछ होती है तो इसके बाद अंजुम जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देती है, और वो कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने 43 दिन के बच्चे की हत्या की है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने 43 दिन के बच्चे की हत्या की तो क्यों की। तब जाके अंजुम बताती है कि देखिए, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे पति अमजद हैं, और मेरे 2 बच्चे पहले से हैं, जिसमें से एक की उम्र 13 साल है, एक की उम्र 15 साल है, और बच्चे मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं अचानक से गर्भवती हो गई। समय कुछ ज़्यादा बीत गया, अब मैं बच्चे का ऑपरेशन भी नहीं करा सकती, ऑपरेशन से बच्चे को हटा दूँ या ख़त्म कर दूँ। समय कुछ ज़्यादा बीत गया था, अब मैं गर्भवती हो गई। अब मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक चाह थी कि मुझे लड़की पैदा हो, क्योंकि पहले से 2 लड़के थे। अब मैं लड़की चाहती थी कि वो आगे जाके मेरा काम में हाथ भी बटाएगी, और मेरी एक घर में बातचीत करने के लिए कोई हो जाएगा, क्योंकि बेटे तो पूरे दिन बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन होता है मेरे घर में बेटा। अब बेटा हो गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में खुशियां थी, सब कुछ ठीक था। अब इसके बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है, इसका नाम रखा जाता है अजैफ। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसका पति बाहर रहता है, बच्चे अपने बाहर रहते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। अंजुम अपने बेटे अजैफ के साथ में ही घर पे रहती थी, लेकिन जो बच्चा है वो पैदा होते ही क्या है, रोने लगता था। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वो हमेशा रोता रहता था। अंजुम कहती थी कि मेरे कान में इसकी आवाज़ से दर्द होता है, मैं कोई काम नहीं कर पाती, इसके पास बैठती हूँ तो भी रोता है, इससे दूर जाती हूँ तो भी रहता है, रात हो चाहे दिन हो, हमेशा रोता ही रहता है। मुझे चैन से अब तक नींद भी नहीं आई, मैं सो नहीं पाती। रात के समय हल्की सी आंख लगती है तो रोने लग जाता है, दिन में हल्की सी आंख लगती है तो रोने लग जाता है। मैं इस बच्चे से परेशान हो गई थी, इसकी आवाज़ें मेरे कान में गूंजने लग गई थी, और मैं ये सोचने लग गई थी कि इस बच्चे को मार दूँ, इससे अच्छा तो ये रात और दिन मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है। और अब तो रो रहा है और 2-4 साल और भी रोएगा, मतलब कि 2-4 साल मेरी ज़िंदगी झंड ही रहेगी। इसीलिए अंजुम क्या करती है, इस बच्चे को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेती है, और ये रोज़ाना सोचती है कि कैसे मारूं, ऐसे मारूं कि ऐसे मारूं। अब ये पूरी प्लानिंग भी करती है कि ऐसे मारेगी तो पकड़ी जाएगी, वैसे मारेगी तो ऐसे पकड़ी जाएगी। इसीलिए क्या होता है, ये एक ब्लेड लेके आती है, और ब्लेड लेके आती है, उसे घर में रख लेती है। ये कहती है कि जैसे ही मौका मिलेगा इसको जान से ख़त्म कर दूंगी। अब बच्चा रोता था, रात होती चाहे दिन होता, बच्चा रोता रहता था, लेकिन अंजुम को क्या है, उसकी बच्चे की आवाज़ कान में चुभती थी। इसीलिए अंजुम क्या करती है, 3 तारीख को क्या है, जब ये बच्चा रो रहा था, उस समय पे इसके दोनों बच्चे जो हैं बाहर खेलने गए थे। परिवार का कोई भी सदस्य नीचे नहीं था, सिर्फ एक देवर था, उसके बारे में इसको कुछ पता नहीं था कि देवर है या नहीं है। अब ये क्या करती है, जब बच्चा जोर जोर से रो रहा था 43 दिन का, ये उसकी गर्दन पे ब्लेड रखती है और तुरंत एक कट मार देती है। कट मारने के बाद उसके गले में से खून बहने लगता है। अब ये उस ब्लेड को छुपा देती है, और छुपाने के बाद इसे पता था कि छोटा बच्चा ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा,
और उसके बाद ये क्या करती है, जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, हाय रे हाय किसी ने मेरे बच्चे की जान ले ली, हाय रे हाय किसी ने मेरे बच्चे की जान ले ली। अब जो इसका देवर था जावेद, वो नीचे था, वो भागा भागा ऊपर आता है, अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, क्या हुआ, तो वो देखते हैं कि छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ 43 दिन का है, उसके गले से खून निकल रहा है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। ये सारी कहानी जो है अंजुम ने अपने मुंह से सुना दी। अब जैसे ही अंजुम की कहानी सामने आई तो दोस्तों सभी लोग चौंक जाते हैं कि एक माँ को अपने ही बच्चे की आवाज़ चुभने लगती है कानों में, और इसी की वजह से एक माँ ने अपने बच्चे की हत्या कर दी। अब अंजुम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा रोता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जान ले लो, उसकी हत्या कर दो। दरअसल होता क्या है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को परेशानियां होती हैं या छोटा बच्चा अकेलेपन की वजह से रोता है, तो बच्चे को थोड़ा समय चाहिए, उससे बात करो, उससे खेलो और उसको दूध पिलाओ, उसके साथ बैठो। अगर बच्चा फिर भी शांत नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई कमी हो, उसे डॉक्टर को दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा रो रहा है, आपके कान में उसकी आवाज़ चुभ रही है, कोई भी वजह हो सकती है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, जान पहचान वालों से बात करो कि भाई मेरा बच्चा रोता रहता है, कोई ना कोई तो वजह रही होगी। अब आप डॉक्टर को दिखाते या कुछ करते उसके लिए, लेकिन माँ ने ये नहीं किया। माँ ने किया कि मेरे कान में तो दर्द हो रहा है और मेरे को नींद नहीं आती, इसीलिए उसने बच्चे की जान ले ली। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।